बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स 10th क्लास रियाजी क्लास दहम, इसका यूनिट नंबर 2 जारी है। पहली 3 एक्सरसाइज उनके लेक्चर्स यूट्यूब पर लोड हो चुके, कुछ लेक्चर्स आपने देख भी लिए होंगे। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स अल्फा और बीटा लेते हुए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स बनते हैं ना, -b + b² - 4ac √/2a, और दूसरा रूट बनता है, दूसरा हाल सेट बनता है -b - b² - 4ac √2a। तो पहले रूट को हमने अल्फा कहा, दूसरे रूट को बीटा कहा, और फिर इन रूट्स का मजमूआ यानी सम मालूम किया, और इन रूट्स का हासिल ज़र्ब यानी इनकी प्रोडक्ट मालूम की। तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब, ये हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर मुकम्मल किया। अब जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसमें भी यही रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और कुछ साथ इक्वेशंस देके वो हमसे मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा की सूरत में मालूम करवाना चाहता है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात x की 2 जमा px जमा q बराबर 0 के रूट्स हों तो दर्ज झैल की कीमत मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा रिलेशन व्हेन द इक्वेशन इज x² + px + q = 0। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 शुरू करने से पहले हम इस इक्वेशन से ABC की वैल्यूज़ लेते हुए रूट्स का मजमूआ यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले ही मालूम कर लेते हैं ताकि जो पार्ट्स दे दिए गए हैं 2-3 उनको हल करने में आसानी रहे। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट x² का अद्दीसर a, ये है जी 1, और जो b है वो इक्वल है p के, और c इक्वल है q के। तो सम ऑफ द रूट्स वो है अल्फा जमा बीटा, ये बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा, b की जगह हमारे पास p है, ये -p हो गया, लिख दिया। इसके बटे में इसके ओवर में a की वैल्यू वो 1 है, वो भी लिख दी। जब -p को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -p। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है, जिसको हम आने वाले तमाम पार्ट्स में लिखेंगे, वो है -p। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको बोलते हैं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फा बीटा।
अल्फ़ा बीटा ग्रीक्स अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं। तो प्रोडक्ट होती है C ओवर A। C हमारे पास Q आ गया, लिख दिया, और A क्या है, एक है, 1 है, ये लिख दिया। तो इस तरह अल्फा बीटा हमारे पास आ गया जी। Q को 1 पे डिवाइड करें तो ये Q ही आ जाता है। तो इनको हम रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं, वो इसलिए कि इन कीमतों को हमने बार बार आगे जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उनमें इस्तेमाल करना है। तो पार्ट नंबर 1 जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ यूं है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर की। पहला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है, तो हम इस रिलेशन को चेंज करेंगे, सिंपल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में, यानी रूट्स के मजमूए की शक्ल में, या रूट्स की प्रोडक्ट की सूरत में। तो फिर ये वैल्यूज अल्फा जमा बीटा -p दर्ज कर देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू q पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर इक्वल है अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर। तो एक फार्मूला माइंड में लेके आते हैं, कौन सा भला, a प्लस b का स्केयर, ये किसके इक्वल हुआ करता था, a का स्केयर जमा b का स्केयर जमा 2ab। तो इसको अल्फा और बीटा की शक्ल में चेंज करें तो a स्केयर की जगह अल्फा स्केयर तो मौजूद है, b स्केयर की जगह बीटा स्केयर मौजूद है। तो हमारे पास जमा का मरब्बा मुकम्मल करने की, यानी अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए 2ab यानी 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो हमने मैथ के रूल के मुताबिक 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -2 अल्फा बीटा भी हमने लिख दिया। अब अल्फा स्केयर जमा बीटा स्केयर जमा 2 अल्फा बीटा, तो इस फार्मूले के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा का मुकम्मल स्केयर हो गया और आगे -2 अल्फा बीटा उसी तरह आ गया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, जो सम ऑफ द रूट्स आया वो पुट करते हैं, वो क्या है, -p है। तो -p लिख दिया हमने, इसका स्केयर भी है वो भी लिख दिया, आगे माइनस है, फिर 2 है, अल्फा बीटा किसके इक्वल था, q के इक्वल था, ये भी लिख दिया। अब मजीद जब इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल हो जाता है, ये p का स्केयर हो गया, p की पावर 2, क्योंकि ये जो माइनस है ना, इसकी पावर जो ये 2 है, तो माइनस ज़रब माइनस प्लस हो जाता है। वैसे भी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो ना, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो प्लस हो जाता है। ये याद रखें, ये ज़्यादा अच्छा है कि पावर अगर माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और पावर अगर ऑड नंबर यानी ताक अदद होगा तो वो माइनस में रहेगी। ये 2 और q आ गया,
और यही रिलेशन है इस क्वेश्चन का जो हमने फाइंड करना था, यही आंसर है। तो इसका आंसर क्या आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का pq2 माइनस 2q। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको हल करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है, कौन सा रिलेशन है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको गौर से देखें। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है अल्फा की 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा की 3। तो रिलेशन क्या है, अल्फा की पावर 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो पहले इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करते हैं। तो देखें अल्फा की 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा की 3, इन दोनों में अल्फा बीटा मुश्तरक है, कॉमन है। अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया। ये अल्फा की पावर 3 थी, अल्फा एक दफ़ा कॉमन आ गया तो अल्फा स्क्वायर रह गया और बीटा तो कॉमन है। उसके बाद प्लस यहाँ से अल्फा कॉमन और बीटा की 3 में से बीटा, तो बीटा स्क्वायर रह गया है। अब अल्फा की पावर 2 जमा बीटा की 2, पिछले पार्ट नंबर 1 में देखें तो अल्फा की पावर 2 बीटा की 2। अब वही काम शुरू हो गया जो हमने पीछे किया है, तो उसी को रिपीट करना है। बढ़ते हैं आगे, लेफ्ट साइड पे तो वही आएगा, ये अल्फा बीटा उसी तरह बड़ी ब्रैकेट लगा दी हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस किया तो माइनस भी फिर लाजम है। मैथ के असूल है कि अगर किसी जगह कुछ ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से डिवाइड भी करना है। 2 अल्फा बीटा और साथ ही ब्रैकेट लगा दी। अब इसके बाद अल्फा बीटा ये उसी तरह आ गया, बड़ी ब्रैकेट है। ये जो अल्फा स्क्वायर है जमा बीटा स्क्वायर है जमा 2 अल्फा बीटा है, ये स्क्वायर बना गया किसका, अल्फा जमा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरह आ गया। अब सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाना है। तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये क्यू है, लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर ले लिया। आगे फिर माइनस है, 2 है, तो अल्फा बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। और इसको मजीद सिंपल करेंगे तो ये क्या होगा, क्यू इसी तरह आ जाएगा और इनटू हो जाएगा पी का स्क्वायर। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना पावर 2 की वजह से, और माइनस 2 क्यू आ जाएगा। और यही हमारे इस रिलेशन क्या भला, अल्फा की 3 बीटा प्लस अल्फा
बीटा की 3, इसका आंसर यही है Q इंटू पी की 2 माइनस 2Q। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1, यानी अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं और इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और जो कुछ उसने क्वेश्चंस अल्फा बीटा की फॉर्म में पूछे हैं उनके आंसर हमने फाइंड आउट करने, उनकी कैलकुलेशन करनी है। तो बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। तो इसको लिखते हैं अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा और इसके ओवर में है अल्फा। तो बटे में अल्फा और बीटा है, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तरतीब से लिखेंगे तो अल्फा बीटा आ गया। अब ये बीटा है, बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच गया। अल्फा ऊपर मौजूद अल्फा से ज़र्ब होगा, मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे जमा का साइन है, लिख दिया। बटे में अल्फा है, अल्फा का कैंसिल हो गया इस एलसीएम के साथ, इजाफी अक्ल के साथ, बीटा बच गया। तो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। आगे इसको मजीद सिंपल करना है, और प्यारे बच्चों इस पे गौर करें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब है वही 2 अल्फा बीटा ऐड भी करने और सब्ट्रैक्ट भी करने। तो बटे के ऊपर सारा काम करेंगे, नीचे तो वही अल्फा बीटा ही आएगा। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर लिखेंगे प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे, जमा का 2 अल्फा बीटा, जमा का किया ना तो माइनस भी करेंगे, -2 अल्फा बीटा। इसके बाद नीचे क्या है, वही अल्फा बीटा है। अगला स्टेप, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ये जो प्लस वाला है ना, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा, ये मुकम्मल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, और नीचे ओवर में क्या चल रहा है, वो भी अल्फा बीटा ही है। नीचे क्या लिखा, अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमारे पास हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये मैंने रेड डॉट लगा दिया था, -p है। -p का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। उसके बाद -2 है, अल्फा बीटा की जगह हम क्यू पुट करेंगे, क्यू भी लिख दिया। और इसके ओवर में बटे में भी अल्फा बीटा, उसकी भी वैल्यू क्यू है। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं। इधर हमारा जो लेफ्ट साइड में है वो असल ही आएगा, अल्फा ओवर बीटा जमा बीटा ओवर अल्फा। दूसरी साइड पे ये जो ओवर में क्यू है, बटे में क्यू है, हम इसको यूं लिख लेते हैं, 1 बटे में क्यू इनटू ये -p है, इसकी पावर 2 है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है।
तो ये आ जाएगा p की पावर 2 और आगे माइनस 2q से मल्टीप्लाई होगा तो 2q आ जाएगा। ये लिख दिया। इस तरह ये जो हमारा रिलेशन है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये बराबर किसके आ गया? 1/q इंटू पी की 2 माइनस 2q। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट थे वो हमारे मुकम्मल हुए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, अगर अल्फा बीटा मसावात 4x की 2 माइनस 5x जमा 6 बराबर 0 के रूट्स हों तो दर्ज झैल की कीमत मालूम कीजिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमने इक्वेशन लिख ली 4x की 2 माइनस 5x जमा 6 बराबर 0 के। यहां से हमारा a इक्वल है 4 के, b की वैल्यू b की वैल्यू है हमारे पास -5 और c इक्वल है 6 के। तो यहां से पहले हम सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं जी। तो सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है माइनस b ओवर a माइनस b बटे। तो माइनस उसी तरह b की वैल्यू क्या है? -5 है, लिख दिया। इसके ओवर में इसके बटे में क्या है? a है और वो है 4। तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर 5 ही रह गया और नीचे 4 आ गया है। ये तो है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, ये है c ओवर a। तो c कितना है? 6 है और a कितना है? 4 है। इन दोनों को जब 2 पे कैंसिल करेंगे तो c बटे हमारे पास यानी अल्फा बीटा आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 और नीचे ओवर में बटे में 2। तो यहां हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वहां हम सुर्ख डॉट लगा लेते हैं। ये सम ऑफ द रूट है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 5/4 और अल्फा बीटा कितना आया? 3/2। तो इनको हम जो आगे पार्ट्स आ रहे हैं उनके लिए हल करते हैं। तो आज 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के किए जाएंगे, बाकी अगले लेक्चर में शामिल होंगे। पार्ट नंबर 1 है जो रिलेशन दे दिया गया है, वो कुछ यूं है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 के अंदर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो लिखते हैं
1/अल्फा जमा 1/बीटा। इसी तरह अब इसको किस शेप में लेके आते हैं, सम और प्रोडक्ट में लेके आते हैं, तो एलसीएम लेते हैं जो अज़ाफ़ी अकल लेते हैं जी। हमारा जो अज़ाफ़ी अकल यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गया। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, बीटा। आगे प्लस, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया अल्फा। इसको इन ऑर्डर यानी तरतीब में लिख लेते हैं। अल्फा पहले लिख लिया प्लस बीटा बाद में, इसके बाद ओवर में अल्फा बीटा उसी तरह आ गया। अब हम इनकी जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 5/4, 5/4। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 5/4, और इसके ओवर में है, बटे में है अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है 3/2, वो भी हमने लिख दिया 3/2। इसको मजीद आगे सिंपल करते हैं तो 5/4 यानी 5/4 उसी तरह लिख दिया। ये जो 3/2 3/2 डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये उल्ट जाएगा, 2 पर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब ये कुछ कैंसिल होते हैं, 2 और 4 कैंसिल होंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरी साइड पे डियर स्टूडेंट्स 5/5, यहां कैंसिल करने पे कितना आता है 1, और यहां कितना आता है 2, तो 5/5 आ गया। नीचे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 आ गया, और यही इस रिलेशन यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पेपर करीब आ रहे हैं। कोरोना की वजह से डेट शीट में कुछ हल्की फुल्की तब्दीली होने जा रही है, टाइम टेबल में तब्दीली। पहले एक्सपेक्टेड था कि पेपर आपके मई के स्टार्ट में शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब जो डिसाइड हुआ, फैसला हुआ कि पेपर जो हैं ईद के बाद मई के 3rd वीक में मतवक्को हैं, तो अपनी स्टडीज़ पर जोर दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, उसके अंदर सिंपल सा एक रिलेशन दे दिया गया है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो रिलेशन क्या है, ये ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। वो रिलेशन कुछ यूं है, अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। तो हमने इसको लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो जो वैल्यू है वो तो है अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा बीटा की, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे अल्फा बीटा और सारे की पावर 2। तो ये असूल है, जब नंबर्स या वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो,
उनकी अलग-अलग पावर हो और सेम हो, एक जैसी हो, तो उनकी पावर को इकट्ठा लिखा जा सकता है। और अगर पावर इकट्ठी है तो वो अलग-अलग भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में की जा सकती है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा की, वो है हमारे पास 3/2। तो 3/2 लिखा, इसका स्केयर ले लिया, तो जो आगे अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर है उसी तरह दूसरी साइड पे 3 है, 3 है, इसकी पावर 2, ये हो गया जी 9। और नीचे कुछ बिजली की इंटरप्शन हो गई, तो क्या था, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इक्वल था 3/2, 3/2 का होल स्केयर। तो 3 का स्केयर लें तो 9 आता है, और 2 का लें तो ये 4 आता है, तो 2 to the 4। इस तरह अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर की जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो है 9/4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मुकम्मल हुए। बाकी इसके टोटल 4 पार्ट हैं, तो ये कदरे आसान एक्सरसाइज है। बाकी जो पार्ट हैं वो एक अलहदा लेक्चर के अंदर किए जाएंगे। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।